लेसन नंबर 12, फैमिली वेरिएशंस एंड चेंजेस अक्रॉस कल्चर्स। इंट्रोडक्शन में इसके बाद हमारे पास जो है कॉमन नॉलेज क्या है कि कल्चर्स जो हैं वो सेम मतलब उनके अंदर जो है वो डिफरेंस आता है बाय हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम्स। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की और दूसरे जो है नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज़ की, तो उनके अंदर जो है वो गालिब होता है, मतलब उसके अंदर जो डोमिनेंट फैमिली है वो है न्यूक्लियर, लाइक मदर फादर एंड चिल्ड्रन। बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर एंड चिल्ड्रन, इवन आंट्स अंकल्स कज़न्स, इनको जो है वो कंसीडर किया जाता है एज अ फैमिली, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली को भी जो है वो फैमिली मेम्बर्स में कंसीडर किया जाता है। 20th सेंचुरी में ये जो है वो काफ़ी फैमिली चेंज में जो है वो काफ़ी इसकी हिस्ट्री में काफ़ी जो चेंजिंग्स आई थी फैमिली टाइप्स, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये काफ़ी चेंज हुई थी विद द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़। क्योंकि पास्ट में ऐसा नहीं था, पास्ट में जो 20 ईयर्स और उनसे जो है वो पहले ईयर्स थे उनके इवन कि उसके बाद जो है वो इसके अंदर इंक्रीज़ आया इन द इंक्रीज़ ऑफ द अनमैरिड फैमिलीज़, डाइवोर्स्ड फैमिलीज़ या अनमैरिड मदर्स। तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ थी वो तकरीबन जो है वो सारे कॉन्टिनेंट्स में, दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में जो है उनका उसका इंक्रीज़ हुआ था। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज़ टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन डिफरेंट कल्चर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ताकि हम इसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकें विद द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द फैमिली, यानी कि किस फैमिली में कौन सी जो है वो चेंजेस आती हैं। बेसिकली इसका गोल क्या है? जो है वो गोल इसका ये है कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, जिसका एम क्या है? जिसका एम है इज़ टू सर्च फॉर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द साइकोलॉजी वेरिएबल्स। जैसे कि अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फिनोमेना की, जो कि सारे कल्चर्स के अंदर जो है वो सेम होता है, एज़ वेल एज़ उनके अंदर जो वेरिएशंस भी आती हैं, साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी हो रही होती हैं, जो कि एक स्पेशल जो है वो एस्पेक्ट होता है हमारे कल्चर्स का। लेकिन क्या जो है वो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं हमारे कल्चर के, हम किन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो यही एक बेसिकली सोसाइटी का जो है, सोसाइटीज़ के अंदर यही एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि शेप देता है इनटू डिफरेंट जो है कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ इन साइकोलॉजिकल फिनोमेना, तो वो डिपेंड करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, छोटी छोटी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो क्या इनके अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग क्या जो है वो सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल ट्रेडिशंस को जो है वो ले रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तभी जो है वो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसको एनालाइज कर सकेंगे कि क्यों साइकोलॉजिकल मैयर्स पर जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो सेम रिजल्ट्स आते हैं एंड काफ़ी दफ़ा जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो इसकी जो एनालिसिस है, एनालिसिस कल्चर की एनालिसिस एक सोसाइटी के, इसकी अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इसकी जो है वो काफ़ी क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी जो है वो ज़रूरी है। अब ये इस अप्रोच को हम लोग बात करते हैं, इसकी अप्रोच की दो डायमेंशंस हैं, एक होगी हमारे पास इंडिजीनियस और एक होती है हमारे पास क्रॉस कल्चर। जो इंडिजीनियस अप्रोच है ये वर्टिकल डायमेंशन में है, इसके अंदर हम जो है वो क्या साइकोलॉजिकल फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करेंगे इन द टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, वाइल जो क्रॉस कल्चर अप्रोच है उसकी वो एक हॉरिजेंटल डायमेंशन में है, जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना को तो अंडरस्टैंड करेंगे ही, बट बाय कंपेयरिंग विद द सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर्स। अब यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंट फैमिलीज़ को जो है वो जब एनालाइज कर रहे होते हैं एज अ सोशल सिस्टम डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, तो हम एक इंटरेस्ट लेते हैं एक पर्सन के अंदर, उसके जो है वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह जो है वो रिलेट कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, अपने कल्चर के साथ। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फैमिली और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देन वी विल talk about different family types and relationship with the children. Then we will discuss about the important issues and what are the eco-cultural means and what are the consequences of the modernization and globalization of the family changes, और क्या जो है वो कल्चर फीचर्स जो हैं वो हर नेशन पर जो है वो एक डिफरेंट फैमिली टाइप जो है वो शेप दे रहे हैं, या फिर जो है वो दे आर शेपिंग इन द सेम फैमिली टाइप्स। व्हाट इज़ बेसिकली फैमिली? फैमिली एक सोशल ग्रुप है बेसिकली,
इसके अंदर हम बात करते हैं वो सोशल ग्रुप जो कि कैटेगराइज किया जाता है बाय द कॉमन रेजिडेंट्स, जो एक जगह पे रह रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, उनकी इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रही होती हैं। इनके अंदर हम बात करते हैं एडल्ट्स की ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी कि हमारे पास जो है वो हम लोग मेल एंड फीमेल जो सोशली अप्रूव्ड होते हैं रिलेशनशिप्स होते हैं। एक तो उनमें से जो हो गया यानी कि वन और मोर देन द चिल्ड्रन ऑन और द अडॉप्टेड। और जो है वो हम लोग बात करते हैं फंक्शंस क्या है फैमिली के, इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन, इकोनॉमिक। मोर रिसेंटली जो सोशियोलॉजिस्ट हैं पापियन, इन्होंने जो है डिफ़ाइन किया था फैमिली को इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से, लाइक इंक्रीज इन वन पेरेंट, डाइवोर्स्ड एंड अनमैरिड मदर फैमिलीज। तो जो पाइपॉन की डेफिनेशंस हैं वो जो है वो दूसरी डेफिनेशन से जो है काफ़ी डिफ़र कर रही है इन द सेंस के मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फैमिली इज़ वन एडल्ट एंड वन डिपेंडेंट पर्सन। अब जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास तो कोई जो है वो दे डू नॉट हैव टू बी बोथ ऑफ सेक्सेस। अब कपल जो है वो मैरिड होना जो है वो ये ज़रूरी है, एंड द कपल डज़ नॉट हैव टू बी मैरिड। लेकिन जो फैमिली का फंक्शंस है वो क्या है, एक प्रोक्रिएशन, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, रेगुलेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, प्रोविजन ऑफ केयर, अफेक्शन एंड कंपेनियनशिप। लाइक ये फंक्शन जो है वो एक फैमिली के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं फैमिली के अंदर। एक होता है स्ट्रक्चर एंड वन इज़ द फंक्शन। स्ट्रक्चर रेफर करता है नंबर ऑफ मेंबर्स को फैमिली के अंदर, लाइक कौन सी फैमिलियर पोजीशन है, लाइक सच एज मदर, चिल्ड्रन, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर, व्हाटएवर। द न्यूक्लियर फैमिली जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है वो दो जनरेशन्स पर होती है, लाइक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। लेकिन अगर हम डिफरेंट एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें तो वो जो है वो एटलीस्ट 3 जनरेशन्स की तो ज़रूर होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इसी तरह जो है वो बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस रेफर करते हैं किस तरह फैमिलीज सेटिस्फाई की जाती हैं ऑन देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द फैमिली। और जो है वो एक ग्रुप की तरह एक सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए जो है उनको जो है वो किस तरह जो है वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। जैसे कि फैमिली जो है वो यूनिवर्सली प्रोवाइड करती हैं शेल्टर फॉर देमसेल्व्स, अ हाउस, इधर अ परमानेंट रेजिडेंस हो और द टेम्परेरी वन। तो उनको क्या है, उनको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, होम क्लीन, रिपेयर इट, ऐड रूम्स। फैमिली जो है वो इंगेज होनी चाहिए इन सम टाइप्स ऑफ वर्क ताकि जो है वो फैमिली की नीड्स को जो है वो पूरा कर सकें। देन कम्स टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है वो फैमिली की टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस लार्ज सोसाइटीज़ के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे 2 एंड 3 जनरेशन फैमिलीज़ की। 2 जनरेशन फैमिलीज़ में हम लोग बात करते हैं द न्यूक्लियर फैमिली एंड द वन पेरेंट फैमिली। लाइक न्यूक्लियर फैमिली में हमारे पास क्या आती हैं, 2 जनरेशन आती हैं, पेरेंट्स, वाइफ और मदर, हस्बैंड और फादर एंड देयर चिल्ड्रन। एंड द अदर वन इज़ द वन पेरेंट फैमिली। इसमें हमारे पास आ जाती हैं डिवोर्स्ड और द अनमैरिड पेरेंट, जो कि जिसको हम लोग जो है वो 2 जनरेशन फैमिली के अंदर कंसीडर किया जाता है। देन कम्स 3 जनरेशन फैमिलीज़। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की, लाइक जिसके अंदर जो है वो 3 जनरेशन आ रही होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एक साइड पे, देन पेरेंट्स एंड देन देयर चिल्ड्रंस। फिर हमारे पास आ जाती हैं आंट, सिबलिंग्स, कज़न्स, वो भी इसी जनरेशन में ही कंसीडर किए जाते हैं। अब इनको जो है वो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले तो हमें लोगों को ये डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन polygynous and the monogamous. Polygynous is basically one husband or father and who have 2 wives and mothers फैमिली। लाइक एक फैमिली वो जिसके अंदर जो है वो एक हस्बैंड होगा और 2 वाइफ्स होंगी। एंड द मोनोगाइनस इज़ 1 हस्बैंड एंड 1 वाइफ फैमिली। पोलीगाइनस जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो हम काफ़ी जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है वो देखते हैं, जैसे कि 4 वाइफ्स आर परमिटेड इन इस्लाम। और अगर हम बात करें एक्चुअल नंबर ऑफ़ पोलीगैमस फैमिलीज़ की इस्लामिक नेशंस के अंदर, तो ये जो है वो काफ़ी लो है। ऑलमोस्ट 90% जो है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द हस्बैंड्स कतर, कुवैत, अरब अमाराइट्स, इन सऊदी अरेबिया, उनके पास जो है वो जस्ट 1 वाइफ है। लाइक इन पाकिस्तान जो है वो लोग जो हैं वो जस्ट परमिशन जो है वो उनको जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्सर की जो है वो उसकी परमिशन के लिए होती हैं, एंड दे आर सीकिंग फॉर अ सेकंड वाइफ। अब इसके अंदर जो है वो इनको रिक्वायरमेंट होती है कॉन्सेंट फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ जस्ट।
बिफोर ग्रांटिंग परमिशन। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की, उसके अंदर जो है वो पॉलीगाइनस भी आ जाती हैं, मोनोगैमस भी आ जाती हैं। अब हमारे पास आ जाती है पार्टिलियन एंड मैट्रिलियन। लाइक इसके अंदर जो है वो पेट्रियार्कल जो होती है और मैट्रियार्कल फैमिलीज़ हम लोग इसको अंदर डिस्कस करते हैं। ये एटलीस्ट 3 जनरेशन पर होती हैं। अब इनके अंदर पोटेंशियली जो है वो कंसिस्ट ऑफ दे पेरेंट्स, मैरिड सन्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और इनके पास जो है वो ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स, सिबलिंग्स, नाइसेस, ग्रैंड नाइसेस एंड इन मैनी केसेस लाइक अदर चिल्ड्रंस में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली मोस्ट कॉमन जो है वो फैमिली इट इज़ फाउंड इन मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो पेट्रियार्क और मैट्रियार्क जो होती है फैमिली का, लाइक इट ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और वही जो है वो कंट्रोल करता है फैमिली की प्रॉपर्टी को, फाइनेंसेस को, और डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द इंटायर फैमिली। लाइक द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ द हेड ऑफ द मैट्रियार्कल फैमिली एंड द रॉयल हाउसेज ऑफ मैनी कंट्रीज आर patriarchal in form. Then comes the STEM family. STEM family consists of the grandparents and the eldest married son and their children who live together under the authority of the grandfather head. अब इसके अंदर जो एल्डेस्ट सन है वो इनहेरिट करता है द फैमिली प्लॉट को, स्टेम कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द फर्स्ट सन, और जो दूसरे बेटे और बेटी होते हैं वो जो है वो घर को जो है वो शादी के बाद जो घर को उनको छोड़कर जाना होता है। द स्टेम फैमिली जो है वो कैटेगराइज की जाती है इन द सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। देन द जॉइंट फैमिली एक कॉन्टिन्यूएशन होता है पेट्रियार्कल फैमिली का आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंड फादर के। बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि ऑल द मैरिड सन्स शेयर द इनहेरिटेंस एंड वर्क टुगेदर। अब जो फुली एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, अब इनका जो है वो क्या है, इनका एक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू द जॉइंट फैमिली, बट द डिफरेंस इज दैट कजन्स और अदर चिल्ड्रंस आर आल्सो इंक्लूडिंग एज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली माइट बी ओवर 50। देन कम्स द किनशिप रिलेशनशिप्स। किनशिप रिलेशनशिप्स जो है वो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर काफ़ी जो है वो देखे जाते हैं। लीनियर रिलेशनशिप एंड द कोलैटरल रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली रेफर टू दोज बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन, वाइल द कोलैटरल रिलेशनशिप जो है वो रेफर कर रहा होता है बिटवीन आंटीज़, अंकल्स, कजन्स, नेफ्यूज़ एंड नाइसेस। ठीक है। अब जो एफिनल होता है वो रेफर करता है बिटवीन द पेरेंट्स इन लॉ, चिल्ड्रन इन लॉ, सिबलिंग्स इन लॉ, एज वेल एज द मैट्रिलिनियल एंड द पैट्रिलिनियल किनशिप रिलेशनशिप जो होते हैं वो एक ऑब्लिगेशंस होते हैं टुवर्ड द एफिनल, कोलैटरल एंड एफिनल किन, जैसे कि रिलेट किया जाता है इन द लाइंस ऑफ डिसेंट, सो टू रेजिडेंस, इनहेरिटेंस भी, प्रॉपर्टी के अंदर इनहेरिटेंस भी, टू मैरिज, डाइवोर्स, और डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट रोल्स होते हैं। अब इसको जो है वो काफ़ी कल्चर्स के अंदर वेरी कर रही है ये टर्म। लाइक इनका जो है वो एडिशन होता है डिफ्रेंशिएटिंग फैमिलीज पोजीशन सच एज मदर्स, डॉटर्स, सन, वट एवर द पोजिशन इज़। इन मैनी सोसाइटीज़ ये एम्प्लॉय कर रहे होते हैं डिफरेंट इवन मोर जो है वो डिफ्रेंशिएटेड सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जेनिक टर्म जो है वो आंट और अंकल और इवन ग्रैंड पेरेंट्स, इनको जो है वो दे आर नॉट एम्प्लॉयड, बट वेरी स्पेसिफिक टर्म जो है वो डिलिनिएटिंग मैट्रिलियन और द पैट्रिलियन किन को जो है वो हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं माई मैटरनल आंट। द वेरी जो कम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास सिस्टम होता है वो है आर्किटेक्चरल। लाइक ये वो किनशिप रिलेशनशिप का कल्चर होता है ऑन द चाइनीज़, जो कि 17 डिटर्मिनेंट्स पर बेस किया जाता है। अब ये डिटर्मिनेंट जो है वो परमिट करते हैं द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ किन। इसके अंदर हमारे पास जो है वो जनरेशन स्ट्रेटिफिकेशन भी आ जाती है, लाइक फादर्स, सिस्टर्स, सन्स, डॉटर्स, सन। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चरल सिस्टम की। ठीक है। रिलेशनशिप के कल्चर जो है वो काफ़ी जो है वो वेरी कर रहे होते हैं एज अ कपल, यानी कि जहाँ पर शादी के बाद जो है वो कपल्स रहते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो फॉर्म होती है पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस। अब इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, जो एविडेंशियल रेफर किसका करता है, रेजिडेंस विद और नियर ऑफ द मैटरनल अंकल अदर दैन द मेल मैट्रिनियल किनसे ऑफ द हस्बैंड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं बायलेटरल रेफर करता है एफिलिएशन विद द बोथ मदर्स एंड फादर्स रिलेटिव्स। लेकिन जो पैट्रिलियन है इसके अंदर हम रेफर करते हैं टू द एफिलिएशन विद द किन ऑफ बोथ सेक्सेस थ्रू द मैटरनल एंड पैटर्नल फादर्स ओनली, बट नॉट थ्रू द मैटरनल एंड, मतलब पेरेंट्स से नहीं, बट दे आर रिलेटेड टू द फादर्स। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करते हैं, अगर हम डबल की बात करें, डबल किसको रेफ़र कर रहा होता है, डबल जो है वो हमारी एफिलिएशंस को रेफ़र कर रहा होता है विद द फादर्स एंड मदर्स किन। ठीक हो गया।
कल्चर जो है वो इन रूल्स को जो है वो रिगार्ड करते हैं, कब जो है वो एक को परमिशन मिलेगी टू मैरी, एंड द रिस्ट्रिक्शंस होती हैं काफ़ी फैमिली के अंदर, लाइक इसको टर्म यूज़ की जाती हैं इन एज अ एक्सोगैमी। अब डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो एंडोगेमी है, इट इज़ बेसिकली मीन्स द डेट मैरिज इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम विलेज और एक्सेट्रा। अब ये जो सोशल नॉर्म्स हैं ये नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में रिस्ट्रिक्टिव नहीं हैं, बल्कि काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं वो परमिट ही नहीं अलाउ करती बिटवीन सिबलिंग्स, लाइक जो है वो विद द फर्स्ट कज़न, और जो है वो सन और डॉटर ऑफ द गॉड पेरेंट। अब काफ़ी कल्चर जो है वो इस बात से जो है वो डिफ़र कर रहे होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो फैमिली मैरिजेज अरेंज करते हैं बिटवीन टू फैमिलीज़, एक वर्बल रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन रिगार्डिंग डोरी और ब्राइड वेल्थ, वट एवर इट इज़, हक महर, बट इट इज़ टोटली चेंज इन द अदर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़। इनहेरिटेंस जो है वो प्रॉपर्टी की क्या होती है, इस बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पर फीचर ऑफ अरेंज मैरिजेस जो है रिलेट कर रही होती है लीनियर डिसेंट के अंदर, जैसे कि रॉयल फैमिली ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसमें ओल्डेस्ट जो सन है प्रिंस ऑफ वेल्स, ये इनहेरिट करता है टाइटल एंड ऑल द प्रॉपर्टी, और अगर जो है वो यहाँ पर कोई मेल है हायर नहीं होगा तो एज वाज द केस विद द प्रेजेंट क्वीन, तो जो एल्डेस्ट डॉटर होगी। अब इन चाइना इसके अंदर जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो है इनहेरिटेंस को इगलैट्रियन यानी कि एक जापान के अंदर जो है वो इन्होंने इनहेरिट किया था टू द प्रॉपर्टी, एंड द फादर कुड डिस इनहेरिट हिज सन, अगर वो जो है वो उसको चाहता है, और जो है वो उसको जो है वो इससे जब बेदखल भी कर सकता है, अडॉप्ट अ यंग मैन हु इनहेरिट द प्रॉपर्टी। डाइवोर्स बेसिकली जो है वो सोशली डिसअप्रूव टर्म होती है हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, जिसको जो है वो मतलब परमिट नहीं किया जाता, लाइक कैथोलिक नेशन जो है वो डू नॉट परमिट डाइवोर्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स कल्चर परमिट्स जो है ये 3 मैरिजेस अलाउ करते हैं, 3 डाइवोर्सेस अलाउ करते हैं। इस्लामिक लॉ के अंदर अगर हम शरिया की बात करें तो ये जो है वो डाइवोर्स को परमिट करती है, बट डाइवोर्स हैज़ लीगल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। मैरिड डॉटर इनहेरिट कर रही होती है प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर, लेकिन वाइफ की जो रिटेन होती है प्रॉपर्टी इन हर नेम आफ्टर मैरिज। तो जो हस्बैंड है उसका कोई ऐसा लीगल नहीं होता कि वो जो है वो डाइवोर्स के बाद जो है उसको क्लेम कर सके, एज वेल एज जो है चिल्ड्रन की कस्टडी भी जो है वो अंडर एज 7 जो है वो मदर्स के पास ही जाती है। इज़ द न्यूक्लियर फैमिली सेपरेट और पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो क्या है, मतलब वेदर इट इज़ सेपरेटेड और द ऑटोनॉमस, कि ये जो है वो अपना जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है वो बॉन्ड मेंटेन कर रही होती है लाइक विद द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। अब हमारे पास जो है वो क्या आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली को अगर हम बात करें तो पार्सन्स ने 1940 के अंदर इनको जो है वो डिस्कस किया था। पार्सन ने ये थ्योरी दी थी कि अडॉप्शन ऑफ द अमेरिकन फैमिली फ्रॉम इट्स एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम, एक एग्रीकल्चर एरियाज़ के अंदर टू द अर्बन एरियाज़ रिक्वायर अ न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर, लाइक यंग कपल इन द लार्ज सिटी लिव फॉर अवे विद द लाइक मतलब उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो एक स्मॉल टाउन में रह रही है, वाइल जो यंग कपल है वो एक लार्ज सिटी में जो है वो ट्रैवल कर जाए। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एक प्राइमरीली यूनिट ऑफ रेजिडेंस एंड कंजप्शन की बात होती है। फाइनेंशियल एंड डिडक्टिव फंक्शंस होते हैं जो कि वो डिपेंड कर दिए जाते हैं ऑन द स्टेट, यानी कि कंट्रास्ट लाइक पहले तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जो है वो स्मॉल टाउन्स के अंदर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो पार्किंसंस की जो थ्योरी थी, द आइसोलेशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम इट्स एक्सटेंडेड फैमिली, ये लीड करेगी टूवर्ड्स द साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, जिसका जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ था साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योराइजिंग अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली। जो हमारे पास स्टडीज़ हैं वो हम लोग को ये शो करवाती हैं कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो क्या है, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर इन द पास्ट 40 ईयर्स वो इंडिकेट करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स स्किन, वेदर इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू द लार्ज एरिया, जो कि हम पार्सन्स ने जो है वो एज्यूम कर लिया था, या फिर जो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट थे फैमिली के उन्होंने जो है एज्यूम कर लिया था। वेदर जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के अंदर उनके पास जो है वो हैव अ नेटवर्क विद द ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड अदर किन्स। अब यहाँ पर जो है बेसिकली बात ये थी द की ऑफ स्टडिंग हाउ फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट कर रहा है टुवर्ड्स द फंक्शन एंड हाउ इट्स अफेक्ट साइकोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, किस तरह जो है फैमिली टाइप इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक बेस एंड द कल्चर।
तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही थी। तो जो मर्डॉक है उसने एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दी कि थे रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली टू द एक्सटेंडेड फैमिली डैट जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो रिप्रेजेंट करती है एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ की कॉन्स्टलेशन को, वाइल द न्यूक्लियर फैमिली जो होती है ऑफ द पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये क्या करती हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है मैरिड सन्स, मैरिड डॉटर्स एंड मैरिड कजन्स, ये जो है वो इनके अंदर क्या होता है, दस इन फोकसिंग ऑन द पार्टिकुलर न्यूक्लियर फैमिली वेदर जो है वो इसके अंदर मिस्टेक को एज्यूम करते हैं इन द इंडिपेंडेंट यूनिट। बेसिकली इसके अंदर जो है वो काफ़ी इश्यूज़ भी डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन अगर हम इनकी जो है वो ये बात करें कि ऑल दो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और दूसरे जो है वो नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं वो उनके अंदर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो जो है वो अलहदा घरों में रहती हैं, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल सपोर्ट्स हैं उनकी जो है वो रिलेटिव्स की तरफ, वो उनको जो है वो एक मेंटेन लेवल पे जो है वो एक डिग्री पर जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन इसकी अगर हम इन एडिशन अगर हम बात करें जो पॉलीएथनिक सोसाइटीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम बात करें, काफ़ी जो है वो रिसेंट माइग्रेंट्स हैं थ्रू द वर्ल्ड जो कि टिपिकल फैमिली मतलब लाइक अ टिपिकल फैमिली न्यूक्लियर नहीं उनको कंसीडर किया जाता है, बट दे आर द वन जिसके अंदर जो है वो क्लोज टाइज यानी कि दे आर मेंटेन्ड विद द अदर न्यूक्लियर फैमिलीज़ इन देयर एक्सटेंडेड फैमिलीज़। देन कम्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फैमिली टाइप्स, यानी कि किस तरह जो है वो और फैमिली टाइप्स रिलेटेड टू द टाइप ऑफ सोसाइटी। अब हम लोगों ने जैसे पहले बात की कि कल्चर जो है वो वेरी कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन किन, और किस तरह जो है वो शादियाँ होती हैं, डाइवर्स को देखा जाता है, किन कल्चर्स के अंदर किस तरह जो है वो इसको जो है वो किन कल्चर्स के अंदर, हर कल्चर के अंदर जो है वो डिफरेंट नज़रिया है। तो जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है इन ग्रेट डिटेल के जो रूल्स ऑफ स्मॉल सोसाइटीज़ हैं रिलेटेड टू द फैमिली लाइफ, दे मतलब इनको जो है वो जस्ट दे आर रिलेटेड टू द ट्रेडिशन, मीनिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कल्चर्स। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है एनालाइज करना और आइसोलेट करना द डिटर्मिनेंट्स कि क्या जो है वो शेप दे रहे हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ को, प्रैक्टिसेस को इन रिलेशन टू द कल्चर। जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी है वो इसका जो है वो काफ़ी मेन रोल है इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि बाय कंपेयरिंग डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस साइकोलॉजिकल डायमेंशन। क्रॉस कल्चर थ्योरी जो है वो रिलेशनशिप के दरमियान हम लोगों को ये बताती है बिटवीन कल्चर्स एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। हम लोगों को इसको हम लोग कहते हैं इको कल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ पेरी। तो जो ये फ्रेमवर्क है वो इसके अंदर हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की इन द साइकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोथ एट इंडिविजुअल लेवल भी और कल्चरल लेवल भी। यानी कि हम जो है वो दो सोर्सेज जो है लेते हैं लाइक इकोलॉजिकल एंड सोशो पॉलिटिकल, इसको जो है वो एक वेरिएबल्स की तरह सेट करते हैं जिसको हम लिंक करेंगे विद द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स लाइक क्या कल्चरल अडॉप्टेशंस हैं, क्या बायोलॉजिकल अडॉप्टेशंस हैं इन द पॉपुलेशन लेवल, यानी कि क्या जो है वो वेरिएबल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं टूवर्ड द अदर कल्चर्स, टूवर्ड द अदर फैमिली। अब इको कल्चर फ्रेमवर्क कंसीडर करती है ह्यूमन डाइवर्सिटी की, बेसिकली वो बेशक कल्चर की हो या साइकोलॉजिकल हो, इसके अंदर हम कलेक्टिव और इंडिविजुअलिस्टिक जो अडॉप्टेशंस हैं कॉन्टेक्स्ट के बेस पे जो है वो हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब इस फ्लेम ये काफ़ी यूज़फुल भी रहा है इन द सेंस कि इकोलॉजिकल एंड सोशो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स हमारे पास फैमिली टाइप्स में आ जाती हैं, कुछ जो डिटर्मिनेंट्स हमारी फैमिली टाइप्स में जो है वो स्टडी भी किए जाते हैं इन द इकोलॉजिकल फीचर्स, जिसको हम लोग जो है वो बाद में हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, रिलीजन के अंदर। अब इकोलॉजी एंड व्हाट इज़ इकोलॉजी एंड सब्सिस्टेंस। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ये बात करते हैं हाउ इकोलॉजिकल फीचर जो है वो डिटर्मिन कर रहे होते हैं सब्सिस्टेंस को ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन के अंदर जो है वो ह्यूमन जो है वो सब्सटिट्यूट हैं ड्यूरिंग मैनी मिलेनिया, लाइक एग्रीकल्चर के थ्रू अगर हम बात करें, पीपल जो है वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर फर्टाइल क्रॉप्स उगती हैं, जहाँ पर जो है वो हर्डिंग ऑफ द एनिमल्स होती है, ऐसे एरिया जो है वो यहाँ पर लैंड जो है फर्टाइल है, और कुछ जो सोसाइटीज़ हैं दे आर लिव्ड बाय द नियर द सी लेक्स जो कि सर्वाइव कर रहे हैं बाय फिशिंग, हंटिंग। और अगर हम आज की बात करें तो जो है हमारी कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो हैं उनके अंदर जो सब्सिस्टेंस है वो उसको किस सेंस में लिया जाता है, टू वर्क इन इंडस्ट्री, कॉमर्स, स्मॉल बिजनेस हो गया, एट रेस्टोरेंट हो गया, लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब इसके बारे में अगर हम स्टडीज़ को डिस्कस करें तो हम लोग क्या बात करते हैं, इकोलॉजिकल फीचर्स बाय द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। एग्रीकल्चर फैमिली जो है वो उनको करेक्टराइज किया जाता है
एज अ लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज। जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनको बेसिकली किया जाता है स्मॉल हंटिंग या गैदरिंग एज अ स्मॉल बिजनेस। एंड दूसरी हम लोगों ने बात ये भी इसके अंदर इन स्टडीज़ के अंदर हम लोगों को ये पता चला कि जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उनको हम लोग जो है वो दे आर हाईली डिफ्रेंशिएटेड विद द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। लाइक जो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो कम स्ट्रेटिफाइड होती हैं, बट द एक्सटेंडेड फैमिलीज आर मोर स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट इज़ द पॉलिटिकल एंड द लीगल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम एक कम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, लॉ पास करना टू रेगुलेट द टाइप्स ऑफ द फैमिली। जुडिशियल सिस्टम के थ्रू जो है वो फैमिली के साथ डिफरेंट इश्यूज़ को जो है वो रिलेट करना। यूनाइटेड स्टेट जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती पॉलीगैमस की फैमिलीज़ की एंड द जुडिशियल सिस्टम्स के वो जो है वो डिसीजन बनाए रिगार्डिंग द डिवोर्स या कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। अब डिफरेंट वही हम बात करते हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। अगर हम बात करें जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की, तो अनमैरिड मदर जो है वो रिकॉग्नाइज़ की जाती हैं एज अ फैमिलीज़ और उनको जो है वो चाइल्ड जो है वो रिसीव किया जाता है एज अ बेनिफिट। और नीदरलैंड में अगर हम बात करें तो जो होमोसेक्सुअल मैरिजेज़ हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड। पाकिस्तान और अदर इस्लामिक नेशंस की बात करें तो जो पॉलीगैमस मैरिजेज़ हैं उनको जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और लॉ प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी ऑफ द डिवोर्स्ड वुमेन। बॉन्ड्स इन द स्मॉल कम्युनिटीज़, इसके अंदर हम बात करते हैं कि पास में हमारे पास जो है वो वर्ल्ड बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ द स्मॉल कम्युनिटीज़ जो कि काफ़ी जो है वो टाइटली ऑर्गेनाइज थी थ्रू द रिलेशनशिप विद द किन एंड मतलब काफ़ी जो फैमिली के से रिलेटेड थी। तो जो लार्ज नेशन स्टेट है इट इज़ सेंट्रलाइज्ड, इट हैज़ सेंट्रलाइज्ड पावर्स, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर होगी, यूनाइटेड स्टेट्स होगी 18th सेंचुरी के अंदर, या जर्मनी इन द 19th सेंचुरी के अंदर, इन्होंने जो है वो ग्लोब में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी। लेकिन इंडिया और द अरेबिक कंट्रीज़ नेशंस को जो है वो किया वर क्रिएटेड इन द 20th सेंचुरी। और उसकी बेसिस क्या बनी, उनकी बेसिस उनकी एथनिक ग्रुप्स बने थे। अब जो काफ़ी जो है वो लोग थे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावरफुल थी अनफ्रेंडली से इंस्टीट्यूशन थी जिसके अंदर जो है वो जस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर कम्युनिटी, यानी कि उसका जो है वो कॉन्टैक्ट क्या था विद देयर कम्युनिटी टू कलेक्ट टैक्सेस एंड टू इम्पोज अनवांटेड लॉज। और जो है स्मॉल कम्युनिटीज़ जो है वो उनको जो है वो उनके अंदर हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आ जाती थी जो कि ब्लड रिलेशन से जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज थी थ्रू द मैरिजेज़ एंड फॉर्मिंग अ क्लेन, एक फैमिली बनाना थ्रू द नीड फॉर द सर्वाइवल, फैमिली की लॉयल्टी टू द एक्सटेंडेड फैमिली। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो हमारे पास, यानी कि लाइक फॉर द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड द डेवलपमेंट, इसकी जो है वो बेसिक यही बेसिस थी। दिस इज़ स्टिल द केस इन मैनी पॉलीएथनिक कंट्रीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये काफ़ी जो है वो पॉलीएथनिक कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी जो है वो ये भी केस जो है वो किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि अब जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं सारे इशू जो है वो रिलेटेड टू द फैमिलीज़, जो कि जो है वो उसका कम्युनिटी का लीडर या फिर जो है वो ही डिसाइड करता है वेदर विदाउट फॉर्मल लॉज एंड द कंटिन्यू थ्रू द ट्रेडिशन। नेक्स्ट कम्स रिलीजन जो डॉगमा है वो दिस इज़ वेरी बेसिक एंड द मेजर फैक्टर इन द टाइप्स ऑफ द फैमिलीज, डाइवोर्स एंड द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। इसके अंदर हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्रिश्चियनिटी अगर हम बात करें उनकी तो वो परमिट करती है मोनोगैमस मैरिजेस को, लेकिन इस्लाम जो है वो परमिट करता है टू द पॉलीगैमस मैरिजेस। अब जो कैथोलिक चर्च है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता डिवोर्स को, वाइल द ऑर्थोडॉक्स जो है वो परमिट करते हैं डिवोर्सेस को, 3 डिवोर्सेस को बल्कि जो है वो परमिट कर रहे होते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ हैं वो भी परमिट करते हैं डिवोर्सेस को। देयर आर मैनी एग्जांपल्स, अगर हम डिफरेंट कल्चर्स के लिहाज से देखें, डिफरेंट रिलीजन्स के लिहाज से देखें, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन जो है वो शेप कर रहे होते हैं डिफरेंट फैमिली टाइप्स को। एजुकेशन मतलब एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, ये एक मेजर फैक्टर होता है फैमिलीज़ के अंदर। पार्टिकुलरली चेंजेस आ जाते हैं इन फैमिली टाइप्स के काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर, लाइक इन द ईस्ट एंड वेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर का इकॉनमी सिस्टम होता है ये जो है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी सिस्टम टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सिस्टम गया 19th सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर इनको जो है वो अकम्पनी किया गया बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द यंग पीपल जो कि जो है वो अटेंड करते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, और इनकी जो है वो डिग्री के बाद इनको जो है वो एक जॉब्स इंडस्ट्री के अंदर या सर्विसेज एज अ सर्विस को प्रोवाइड कर दी जाती है एज अ प्रोफेशनल, और फिर जो है वो अपने जो फार्म्स की तरफ रिटर्न करते हैं, स्मॉल टाउन की तरफ आते हैं। उनका जो वो मतलब वो एक उनके पास जो है वो एक ऑप्शन नहीं है।
इतनी स्टडीज़ के बाद जब वो सर्विसेज में होते हैं या फिर वो एक अपने प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, तो दैट वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम टू रिटर्न टू द फॉर्म। तो इसी तरह जो है वो एजुकेशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है इन द फैमिली, बेसिकली एक्सटेंडेड टाइप से न्यूक्लियर टाइप तक। ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़ जो है वो एजुकेशन जो है वो सब सोसाइटीज़ यही समझती हैं कि एजुकेशन इज़ जस्ट फॉर द मेल्स। लेकिन अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें जो 20th सेंचुरी में वुमेन जो है वो काफ़ी द रेट ऑफ द वुमेन्स एजुकेटेड इन द यूनिवर्सिटीज़ वो इंक्रीज़ हो रहा है। इवन के जो है वो द रेट ऑफ फाइंडिंग द जॉब भी जो है वो वुमेन के थ्रू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है इन द वुमेन्स। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है कि दिस इज़ बेसिकली इन द चेंज इन देयर रोल्स, कि मदर्स जो है वो इन द ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर, और काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर जो है फ्रीका ऑर्फन्स जो है या फिर अबंडेंट जो चिल्ड्रन होते हैं वही जो है वो वेस्टर्न टाइप स्कूल्स के अंदर जाते हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर वो जो है वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के टास्क से थ्रू होम के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो उन्हीं के थ्रू जो है वो अपनी जो है वो लर्न करते हैं, लर्निंग सीखते हैं। अब ये इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज़ के अंदर विद रिलेशनशिप द चिल्ड्रन, मैरिज, डिवोर्स। अब ये जो है वो बेस करते हैं ऑन द 19th सेंचुरी की स्टडीज़ के ऊपर। अब इनमें से काफ़ी जो है रूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन कुछ जो हैं वो अभी तक हैं। अब इन दिस आर चेंजिंग वर्ल्ड एक स्मॉल सोसाइटी जो है उसको एक्सप्लोर किया जाता है टुवर्ड्स the television, CDs, computers, function of the family has been changing just as these societies. अब इंडिपेंडेंट होम का होना बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल नीड बन चुकी है फॉर द प्राइवेसी, वेदर हमारे जो है वो होम इज़ 1000 माइल्स अवे फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स और इन द नेक्स्ट अपार्टमेंट। अब सेपरेट रेजिडेंस जो है वो बेसिकली नेसेसरी नहीं है, जिसका मतलब आप ये कह लें कि आइसोलेशन फ्रॉम द किन रिलेशनशिप, नो इट इज़ नॉट नेसेसरीली, बिकॉज़ जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है और जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है वो ये सेम नहीं है। साइकोलॉजिकली डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बेशक आप जियोग्राफिकली जितना भी डिस्टेंस हो जाए, दे वेदर यू आर माइल्स अवे और द मैनी कंट्रीज अवे फ्रॉम योर एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक सेपरेट डोमिसाइल होता है न्यूक्लियर फैमिली का मेंबर्स का, लाइक इधर नेक्स्ट डोर और द फार अवे, ये एक टेक्निकल जियोग्राफिकल सेपरेशन है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ये साइकोलॉजिकल सेपरेशन भी जो है वो आप इसी के साथ जो है वो आप इसकी इम्प्लीकेशन कर दें फ्रॉम द किन्स। और एक और चेंज हमारे पास अगर हम बात करें पावर ऑफ द फादर इन द फैमिली, यानी कि जैसे हम एजुकेटेड और वर्किंग मदर्स जो हैं वो इनका जो है ये इंक्रीज़ हो रही है इनकी रेट काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो मदर जो है वो दे हैव गेन द इकोनॉमिक पावर, यानी कि एज हैविंग चिल्ड्रन। तो काफ़ी जो है वो फादर जो है वो अपना जो है वो ये कंट्रोल जो है वो काफ़ी खो रहे हैं। और दूसरे जो है वो अगर हम बात करें वैसे कि जो मॉडल ऑफ फैमिली जो है वो चेंज हो रही होती है बेस्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि इसमें यहाँ पर बात की गई है ट्रेडिशनल, नंबर 1 इज़ द ट्रेडिशनल इंट्रैक्शन, यानी कि 3 पैटर्न्स हैं फैमिली इंट्रैक्शंस के। नंबर 1 इज़ द ट्रेडिशनल फैमिली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, एंड नंबर 2 इज़ द इंडिविजुअलिस्टिक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, मॉडल ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी एंड बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस। और तीसरी है एक सिंथेसिस ऑफ दीज टू, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर इन्वॉल्विंग मटेरियल इंडिपेंडेंस बट साइकोलॉजिकली इंटरडिपेंडेंस बिटवीन जनरेशंस। मॉडर्नाइजेशन ये एक थ्योरी डेवलप की गई बाय द सोशियोलॉजी एंड द पॉलिटिकल साइंस, जिसने जो है वो हाइपोथेसिस किया डेट इंक्रीजिंग इकोनॉमिक लेवल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रिजल्ट करती है इन द रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज़, यानी कि हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं इन द नेम ऑफ द मॉडर्न वैल्यूज़ एंड द इंक्रीजिंग इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये जो है वो काफ़ी एक इसका कॉन्सिक्वेंस आता है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कि आप जो है वो यानी कि आपकी ट्रांजिशन हो जाना फ्रॉम द एक्सटेंडेड फैमिली टूवर्ड द न्यूक्लियर फैमिली। इसके अंदर हम एक और हमें जो है वो चैलेंज क्या फेस करना पड़ा, रिसेंट चैलेंज जो है वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के लिहाज से हम लोग को ये बेस चेंज करना पड़ा, हैज़ मेड बाय द हंटिंगटन। इसने जो है ये थीसिस दिया था विद दैट द आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन जो होती हैं बिटवीन द कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म, इसको हम लोग किस तरह कैरेक्टराइज़ किया गया था 20th सेंचुरी के अंदर,
इट हैज़ बीन स्टॉप विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि हंटिंगटन ने ये आर्ग्यू किया था कि हमारा जो ओल्ड कल्चरल वैल्यूज़ हैं ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन, जैसे कि रिलीजन हो गया, इनको जो है वो ये रिप्लेस कर दी गई हैं विद द आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस, यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ये हमारी जो है वो करंट चेंजेस को जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखती। ग्लोबलाइजेशन एक करंट टर्म है जो कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं काफ़ी तरीक़ों में एंड बाय द डिफरेंट थ्योरिस्ट। ये एक कॉमन कॉर्ड है थ्रू विच जो है कल्चर जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ओपन अप हो रहे हैं, और जो है वो काफ़ी तरीक़ों के अंदर जो है इनके अंदर जो है सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। दस अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, तो ये प्रेडिक्ट करती है मॉर्फोलॉजिकल चेंज को, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फैमिलीज टू द न्यूक्लियर एंड द वन पेरेंट फैमिली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। तो जिनको जो है वो हम क्या करते हैं, बलडोज, दे आर बलडोज बाय द इकोनॉमिक इंजन, और यही जो है वो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और दूसरी बात अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो एक सपोर्ट है इस आर्गूमेंट की कि देयर आर मैनी पाथ्स लीडिंग टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि इन्फ्लुएंस किए जाते हैं बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी फिर मतलब उनका जो बेसिकली बैक इन्फ्लुएंस क्या होता है, देयर इन्फ्लुएंस इज़ द लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। अब इसको जो है वो बेसिकली इसके जो है वो आंसर्स अभी तक ऐसा कुछ ऐसा मिले ही नहीं हैं, लेकिन एक और सवाल ये उठाया गया कि वेदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं इकोनॉमिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के अंदर, वो हमारी जो है इमोशनल टाइज़, यानी कि हमारी फैमिली मेम्बर्स के अंदर इमोशनल टाइज़ को जो है वो वीकन कर देती हैं, और होती हैं काफ़ी पावरफुल होती हैं दैन सेंट्रीपिटल साइकोलॉजिकल फोर्सेस, जो कि हमारी क्या करती हैं, हमारे इमोशनल बॉन्ड्स को विद बिटवीन द पीपल एंड द फैमिली मेम्बर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो जो साइकोलॉजी है एंड द पर्टिकुलरली क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो ये हमारी जो है वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन फाइंडिंग दीज आंसर्स ऑफ द डायलेमा, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो सारी सिचुएशंस आती हैं इनको जो है वो आंसर करने में। डेट्स इट।